प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका प्यार आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। प्रियो, हमें सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो धोखा देते हैं, जो गलत प्रचार करते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं किसी और यीशु के बारे में बताते हैं। आप सभी को पता होगा कि चाइना में एक बहुत बड़ा ऐसा चर्च है जहाँ ये कहा जाता है, ये प्रचार किया जाता है, जो पास्टर है वो ये कहता है कि मैं ही यीशु हूँ। और वहाँ ये प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह जो है वो आ चुके हैं इस दुनिया पे और वो मैं ही हूँ। वो जो पास्टर है वो इस तरीके से अपने आप को यीशु बताते हैं और उसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी जगह घूमते हैं और यही प्रचार करते रहते, यही बताते रहते हैं। तो अवेयर रहिए इन सब से, अवेयर रहिए इन सब से कि आप कहीं किसी धोखे में ना फंस जाएं। वचन को निकालेंगे, वचन से घुमा घुमा के आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि देखिए वचन में यहाँ ऐसा लिखा है, और वचन के थ्रू फंसाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शैतान वचन को बहुत अच्छे से जानता है। इवन हमसे अच्छे से जानता है शैतान वचन को, और वो जानता है और उसी वचन के थ्रू वो फंसाने की कोशिश करता है। मसीह भाई बहनों को वो फंसाने की कोशिश करता है, खासकर उन मसीह भाई बहनों को वो फंसाने की कोशिश करता है जो प्रभु में नए आए हैं। और इवन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो प्रभु के पुराने सेवक हैं, पुराने लोग हैं, वो भी इसमें फंस जाते हैं, वो भी इस शैतान की जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है और चतुर है। हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, हमेशा हमेशा, कि परमेश्वर शैतान की हर चाल को हमसे, हमारे जीवन से, हमारे परिवार के सदस्य से, सारे विश्वासी मसीह भाई बहनों से दूर रखे। हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है कि शैतान मौका ढूंढता है कि कब उसे मौका मिले और वो हमें फाड़ खाए। वो उसे, शैतान को अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी से घृणा है, चीड़ है, तो वो है मसीह के मानते हैं, मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, सबसे ज़्यादा चिढ़ता है शैतान हमसे। तो वो तोड़ जवाब देना है तो हमको वचन में बढ़ते जाना है, वचन में बढ़ते जाना। ऐसे बहुत सारे हैं, झूठे प्रेरित हैं जो घूम रहे हैं और आपको वचन से ही आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। हम इस वचन को पढ़ लेते हैं जहाँ लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसके 12वें पद में हम पढ़ते हैं, 13 में पढ़ते हैं हम। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। ऐसे लोग जो शैतान के चुने हुए लोग हैं, जो क्या करते हैं, वचन के द्वारा हमको फंसाते हैं। ये बिके हुए हैं, ये इन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया है शैतान को, इन्होंने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया है। ये बिके हुए लोग हैं। ये लोग ये थोड़े से संसार में थोड़े पल की जो खुशी है उसे पाने के लिए अपनी आत्मा को शैतान को ये लोग बेच देते हैं और झूठा प्रचार, मसीह का झूठा प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का झूठा प्रचार वो दुनिया में फैला रहे हैं। शैतान का बहुत सारा एजेंडा है, वो कोई किसी एक काम को नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, वो बहुत सारे काम, बहुत सारे जाल बिछा के पूरी दुनिया में रखा है और वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम कर रहा है कि अगर विश्वासी लोग इससे बचे तो मैं यहाँ उसे पकड़ लूँ। इवन कोई भी पर्सन अगर इससे बचे तो मैं इस साइड से उसे पकड़ लूँ, और उस साइड से बचे तो मैं दूसरे तरफ से पकड़ लूँ। चाहे वो, अगर वो मोबाइल से बचना चाहे तो मैं वचन के द्वारा उसे फंसाऊँ। मैं एक भाई को जानती हूँ जिन्हें मैं बहुत पहले जानती थी, जो जानती थी, अभी तो उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। वो भाई ऐसे थे कि शुरू में वो बाइबल ज़्यादा नहीं पढ़ते थे,
लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो इतना ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगे, इतना ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगे, वचन का वो दिन रात वचन को पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। लेकिन हुआ ये कि कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड ने घर कर लिया। घमंड की जो आत्मा है वो उसके अंदर, उस भाई के अंदर चली गई, और फिर वो शैतान ने उन्हें ऐसा पकड़ा, उन्हें ऐसा पकड़ा कि वो अलग अलग एक्टिविटी करते थे, शैतानिक हरकत करने लग गए थे, बहुत सारी शैतानी हरकत करने लग गए थे, और उनके घर वाले परेशान हो गए थे। अगर कोई पास्टर उनके पास जाता और उनसे कहता कि ये गलत है और उन्हें समझाने की कोशिश करता, तो वो बाइबिल को उठाते थे और बाइबिल के अकॉर्डिंग वचन को निकाल निकाल के उनसे बात करते थे और उनसे बोलते थे। लेकिन उनकी हरकतें रात को, आधी रात को उठकर उनकी हरकतें पूरी शैतानिक थी, पूरी तरीके से शैतानिक हरकतों से भरे हुए थे, और जिससे क्या कहते हैं, उनके घर वाले जो थे वो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन परमेश्वर की कृपा से जब पास्टरों ने उनके लिए दुआ प्रार्थना की, तो परमेश्वर की कृपा से वो उस घमंड की आत्मा से भी मुक्त हुए, और जो दूसरी आत्मा उनके शरीर पे कब्जा की हुई थी उनसे भी वो मुक्त हुए। तो मेरे प्रिय, वचन को पढ़ना हम पढ़ते हैं, लेकिन हमको घमंड नहीं करना है। अगर पौलुस कहते हैं कि अगर हमें घमंड करना है तो अपनी निर्बलताओं पे घमंड करो। जो हमारा नुकसान हुआ है, मसीह में आके जो हमारा नुकसान हुआ है, उस पे हमें घमंड करना चाहिए। अगर मैं मसीह में आई हूँ और मसीह को मैं मानती हूँ, इस नाम से लोग चिढ़कर, गुस्सा होकर मुझसे बहुत सारा मुझे भला बुरा कहते हैं और मेरा नुकसान किए, तो उस बात पे मैं घमंड करूँ। ये वचन कहता है हमें घमंड करना है, तो इस बात पे घमंड करना है। इस बात पे बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है कि ये झूठे प्रेरित हैं, ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि अंत के दिनों में ये होना, बहुत ज़्यादा होना, ये तो तय था, वचन में लिखा है। शुरुआत से ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी जो हम अंत के समय में अपना जीवन बिता रहे हैं, उसमें ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि वचन में हमें पहले से ही कहा गया है, बताया गया है। वचन में देखिए, उससे आगे मैं पढ़ती हूँ, क्या लिखा है कि हमें क्या करना है, आश्चर्य नहीं करना है। ये सब देख के हमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, बल्कि हमें क्या रहना है, हमको सचेत रहना है, हमें सचेत रहना। आगे लिखा हुआ है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान क्या था? पहले स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने उसे शैतान नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसे एक बुद्धिमान, खूबसूरत, टैलेंटेड स्वर्गदूत बनाया। लेकिन उसके अंदर घमंड आया, उसके अंदर घमंड आया, और उसके बाद वो शैतान बना, वो शैतान बना। और इसीलिए आज भी वो लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए सुंदर स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके और मेरे सामने आ सकता है और हमें बहकाने की कोशिश कर सकता है। तो हमको उससे सचेत रहना है। इसलिए आगे लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। वचन कहता है कि अगर उनके सेवक भी धर्म के सेवकों के जैसा रूप धरें, अगर ये जो लोग हैं अपनी आत्माओं को शैतान को बेच दिए हैं, ये लोग आकर बहुत ज़्यादा धार्मिक बनते हैं और हमारे पास में अच्छी, शुरू में तो सब अच्छा ही बात करेंगे और ऐसी अच्छी ही बातें करते हैं, तो हमको इसमें अचंभा नहीं करना है। परंतु जब भी आपके पास कोई आता है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दे कि आप सही और गलत को परख सके। जो गलत आत्मा है, जो गलत है, उसे आप उसी समय बाहर निकाल सकें। मेरे प्रियो पिता परमेश्वर,
जो है वो वचन में ये कहते हैं, वचन के द्वारा हमें ये संदेश देते हैं कि अंत में इनका जो न्याय होगा इनके कामों के अनुसार होगा। अंत में जो न्याय होगा इनके कामों के अनुसार होगा। तो हमें डरने की, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें सचेत रहने की ज़रूरत है और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर आप सभी को बहुत सारा आशीष दे। आप उनके मार्ग पे, उनके वचन में चलते जाएं। पिता परमेश्वर का प्रेम आप सभी के साथ बना रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।